व्यवस्था की कमी है। जो सरकार का जो सिस्टम है वो फेलुअर है। हर गांव में रोड बनाने का काम किए हैं, गली नाले की काम किए हैं। दलित बस्ती में काम हुआ है। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, वह वादा उन्होंने पूरा किया। इनका एजेंडा चला रहा है, एनडीए के सरकार चला रहा है। जो मोदी का वहाँ से ऑर्डर होता है, फरमान होता है। कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में रहते हैं, उनको आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। बिहार का जो शासन व्यवस्था है ना, जंगल राज से भी महा जंगल राज है। सिस्टम चौपट है। अब की बार तेजस्वी सरकार, उनको आप 10 में कितना अंक देना चाहिए? 10 में 10 अंक देंगे। अरे एक्स्ट्रा अगर देने के बात होगा तो 2-4 को एक्स्ट्रा दे देंगे। देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम डाई आर्क प्रेजेंट विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड का लेखा जोखा लेंगे हम, क्योंकि पहुंच चुके हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। और फुलवारी शरीफ की जो तमाम जनता है वो किस तरीके से तैयार है और उनको पता है कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर इस बार क्या कुछ चल रहा है। फुलवारी शरीफ की जनता से जानेंगे उनके मन की बात और जानेंगे ये भी कि क्या वाकई इनके क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या आपके क्षेत्र में उतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में। सबसे पहले जो NBC 24 मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि पुन की धरती पर आप लोग का स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेता अभी बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं, उनको 17 महीना काम करने का मौका मिला है और उन्होंने जो बिहार का जो काम किया, जो इतिहास उसको कहा जा सकता है कि जो कि कोई दल या कोई पार्टी के लोग नहीं किए थे। व्यक्तिगत तौर पर खुद तेजस्वी जी ने हाँ, तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, वह वादा उन्होंने पूरा किया। और आगामी जो चुनाव है उसमें उनकी घोषणा है कि कोई भी नीतीश जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार 20 साल सत्ता में रही है, हमको सिर्फ 20 महीना का मौका दीजिए। अगर उनसे हम 4 गुना काम अधिक न करके दिखलाएं, उसी दिन मैं अपना त्यागपत्र दे दूँगा। और बात रही विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड आप लोग लेने आए हैं कि विधायक जी इस क्षेत्र में क्या विकास का काम किए, तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग का जो विधानसभा था पहले फतुआ था, अब हम लोग का फुलवारी विधानसभा हो गया। और करीब जब से हम जन्म लिए हैं, मेरी उम्र 45 ईयर हो गया है, जब से हम जन्म लिए हैं तो फतुहा भी और फुलवारी भी दलित सीट ही रहा है। और आप इस क्षेत्र में पहले जो घूमने हम जाते थे तो यह देखने के लिए मिलता था कि दलितों की जो बस्ती थी वह जर्जर स्थिति में और ना, हाँ, वही स्थिति। जबकि यहाँ जब दलित सीट था तो दलित की बस्तियों को तो चमकना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यह काम कर करके हमारे माननीय विधायक गोपाल रविदास जी ने दिखलाया कि वह 5 साल में दलितों बस्तियों पर सबसे ज़्यादा फोकस किए, इसलिए कि उनको कोई देखने वाला आदमी नहीं था। और उन्होंने अपने कार्यकाल में दलित बस्तियों का कायाकल्प बदलने का काम किए हैं। यही कारण है कि आपके पीछे जो आई लव पुनपुन और ये नगर पंचायत जो लिखा है, इससे भी ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं खूबसूरती जो है ऐसी चीज़ों से बढ़ती है। और विधायक जी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जनता जो देखती है, जो महसूस करती है, वही कहती है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। आपका भी उम्र होगा, आपने भी देखा है। हाँ, क्या लगता है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या वाकई पुनपुन को या फुलवारी की जनता को मिला है? देखिए, ये तो शुरू से पंचायत रहा है और पंचायत लेवल पर जितना होना चाहिए था पंचायत लेवल पर मिला जुला के हुआ। और अगर विधायक लोग बहुत पहले से होते आए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग जब से वोट देना शुरू किए तो हम लोग रिजर्वे सीट को दिया है ना। और खासकर दूर दराज के गरीबों का जो टोला है, गरीबों का जो मोहल्ला है, वो उपेक्षा का शिकार तो रहा। आज भी माने आवागमन का साधन तो बहुत हद तक बना है, लेकिन इसके पहले और जर्जर स्थिति था। विधायक जी ने इस चीज़ को बूझा, आम जन से जुड़ा हुआ चीज़, जो गरीबों से जुड़ा हुआ चीज़। सत्ता में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे तब ये है। हाँ, संघर्ष आप अगर सरकार में नहीं थे तब विधायक जी ने इतना काम किया। विधायक जी ने काम किए हैं, हर गांव में रोड बनाने का काम किए हैं, गली नाले की काम किए हैं। विधायक जी जितना बना अपने फंड से किए हैं और मुख्यमंत्री योजना से किए हैं।
आरडीओ से करवाए हैं, सारे गांव में रोड का व्यवस्था उन्होंने कराया है। विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब करेंगे अच्छा। इसके पहले भी कई विधायक रहे हैं, लगा आपको कि इतना काम उन्होंने किया है जो शायद पहले कोई विधायक नहीं कर पाया? जी ऐसा लगता है? क्या लगता है उससे सबसे ज़्यादा बढ़िया काम कौन है? देखिए, सब कोई कुछ न कुछ काम करवे किए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में गोपाल रविदास जी हैं वो अच्छा काम। बिल्कुल। बिजली, सड़क, पानी, ये क्या स्थिति है वर्तमान में आपके यहाँ? बिजली सड़क पानी अच्छा है। बढ़िया। हाँ, दलित बस्ती में काम हुआ है, जो पाँको लगता था सबको खरंजायती हो गया है। और यही कारण है कि प्रोग्रेस हो रहा है ना, तब हो रहा है कि मतदाता सूची से प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। किसी भी दलित को, गरीब को वह आज न जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जो 60 साल के हो गए हैं, 55 साल के, 50 साल के, किन्हीं का नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र। हाँ, एकदम नाराजगी है। कैसे? जबकि आधार कार्ड को, हाँ पड़ेगा, सुनिए ना, एकदम पड़ेगा। देखिए, कल हम लोग का पूरा बिहार बंदी का आह्वान है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। और जहाँ तक कि हम लोग का अनुमान था कि अगर जो एनडीए की जो प्लानिंग जो थी, वह यह प्लानिंग था कि जो वोटर लिस्ट में जो उन लोग मांग जो कर रहे थे, जो दस्तावेज मांग कर रहे थे, वो किसी गरीब के पास नहीं मिलता। और वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दलित अति पिछड़ा जो है वो गठबंधन के साथ में है। तो उनका वो सोच था कि प्लानिंग के तहत उन लोग का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तो हर विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट कटिंग कर करके और सत्ता में आने का काम करना। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लगता है कि संभवतः आपकी बात मानी जाए। स्कूल को लेकर, चूँकि बच्चों की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्या पुनपुन में किस लेवल तक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ सकते हैं? यहाँ शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ है, उस शिक्षा में उठाना होगा इसको। लेकिन रोड, नली गली का विधायक जी जो हम लोग हैं दलित बस्ती में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारा समझ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देखिए, राजधानी पटना से 10 किलोमीटर की दूरी नहीं है, बावजूद इसके अगर बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो अपना स्कूल हो, कॉलेज हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ तो है ही, उसमें कहने की बात नहीं है। ग्रेजुएशन तक यहाँ हाँ कौन सा कॉलेज है? SMD कॉलेज है, अच्छा, यहाँ सुबोध मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज भी है। कहीं बाहर ना एजुकेशन का तो मिला जुला के ठीक है। हाँ लेकिन सरकारी जो विद्यालय का जो स्थिति है, मतलब टीचर की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। जो सरकार का जो सिस्टम है वो फेलुअर है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे, जिसको लोग बोलते थे जंगल राज, तो जंगल राज तो था नहीं, लेकिन अब गुंडा राज जरूर आ गया है पूरे बिहार में। तो कायम अब शहर में देख लीजिए, दिन दहाड़े एक व्यवसायी की हत्या कर दी जा रही है। हाल इधर मतलब कि दिन दहाड़े 4 आदमी की गोली मार के हत्या कर दी जा रही है। डाक बंगला पर लूट मात हो जा रहा है। तो जो पहले जो लोग कहा जाता था कि जंगल राज, तो जंगल राज तब तो गुंडा राज आ गया। अभी कौन सा राज कहेंगे इसको? अभी कौन सा राज कहेंगे जो पहले? महागुंडा राज। महागुंडा राज। अभी के स्थिति में बिहार का जो शासन व्यवस्था है ना, जंगल राज से भी महा जंगल राज है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। और बिहार नीतीश बाबू तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, हम यहाँ पर न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। नीतीश बाबू को तो ऑलरेडी दिमाग हैंग हो चुका है, ये आप जान रहे हैं। जहाँ आरती होता है वहाँ हाथ घुमाने लगते हैं, हाथ जोड़ने का काम होता है वहाँ हाथ झुकाते हैं, अपने मंत्री को मंच से ढकेल के हटा देते हैं नियुक्ति पद से। ये क्या है मतलब? अपने खेमा के मंत्री को इज्जत नहीं दे पा रहे मंच पे, तो बिहार की विधि व्यवस्था को क्या संभालेंगे वो? और जहाँ तक चला कौन रहा है भाई? मान लीजिए उनका अगर तबीयत गड़बड़ है तो चला कौन? इनका एजेंडा चला रहा है, एनडीए के सरकार चला रहा है। जो मोदी का वहाँ से ऑर्डर होता है, फरमान होता है, आरएस के लोग, आरएसएस का लोग चला रहे हैं। आरएसएस से ही चलता है। हाँ, संस्था से ही चलता है। बीजेपी पहली बार है। नेता क्या कर रहे हैं जेडीयू के नेता? हमको तो पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जब नीतीश जी थे तो उनकी दिमागी हालत एकदम स्वस्थ था, तंदुरुस्त है। आखिर क्या षड्यंत्र के तहत उनको क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया कि नीतीश जी के दिमागी हालत भाजपा में जाने के बाद खराब हो गई? यह तो हमको लगता है कि उनके साथ साजिश किया जा रहा है उनके पुत्र को। लेकिन कह तो रहे हैं कि 2025 में फिर से तैयारी में है मुख्यमंत्री की। नहीं, ऐसा बात नहीं कि 2020 में 25 में आएंगे, नहीं। इसलिए उनके भाजपा वाला क्यों नहीं घोषणा करते? भाजपा वालों को घोषणा करना ना चाहिए कि अगली सरकार में भी हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। बिना दुल्हा का बारात तो जाता है क्या? आपको लगता है इस बार की 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे? जी नहीं। क्यों?
सिस्टम चौपट है। अब की बार तेजस्वी सरकार पक्का 110%। कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं। अब कहीं भी जा करके पता कर सकते। बार बार आ रहे हैं मोदी जी और नीतीश शाह। वो तो आ रहे हैं अपना। डरे आ रहे हैं तेजस्वी के, अच्छा, डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। जब पूर्ण विश्वास उनको है कि बिहार में हमारी सत्ता सरकार बरकरार रहेगी तो इतना दौड़ने की आवश्यकता क्या है, इतना बेचैनी होने की क्या जरूरत है। आप देख लीजिए, अगर बेचैनी नहीं रहता तो जो वोटर लिस्ट से 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ वह सही था, और 1 साल के बाद वही वोटर लिस्ट खराब हो गया। बिल्कुल। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जिस वोटर आईडी से, जिस वोटर के वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हो, उस के आधार को मान्य न करते हुए अब से एक बार फिर से जो निरीक्षण का काम है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में पल पल की निगाहें हैं, हर पल जनता जान रही है। अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। देखिए विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप इस वक्त फुलवाड़ी विधानसभा में है, जहां डाइकोर प्रेजेंट्स विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंचे हैं फुलवाड़ी शरीफ की जनता से, और जानेंगे कि जनता अपने क्षेत्र के विधायक को कितना अंक देती है। तो सबसे पहले चलते चलते जल्दी से पूछेंगे, अपने क्षेत्र के विधायक को 10 में कितना अंक देंगे आप? 10 में 10 में 10 देंगे। आप बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको आप 10 में कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में 10 अंक देंगे। अरे एक्स्ट्रा अगर देने के बात होगा तो 2-4 को एक्स्ट्रा दे देंगे। जितना उन्होंने काम किया है, जितना क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, वो आने वाले कोई भी विधायक नहीं किया है फुलवाड़ी विधानसभा में। जब पहुंच जाते हैं, इन्हें विधायक नहीं है, जब भी आते हैं बरकर सूचना करते हैं कि हम पुन मारे हैं, आप लोग मेरे साथ आइए। 10 में कितना अंक देंगे? आपसे कुछ छुपा हुआ है सर? 10 में कितना आप बताइए। जस्टली यू आर वाचिंग ना, तो आपको तो खुद पता है ना कि आप तो खुद देख रहे हैं, ऐसा पुनपुन था पहले, आज है ना। तो ये आपके क्षेत्र के विधायक 10 में आप कितना? हम किसी को कोई भी अंक नहीं देंगे, लेकिन आपका क्षेत्र बहुत तरक्की में है। प्लीज जस्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? आप कितना अंक देंगे? 10 10 में 10। 10 में 10 तो टॉपे करवा दीजिएगा विधायक। हाँ 10 में 10 है पूरा। हाँ ज़्यादा भी और ज़्यादा भी आशा रहेगा तो दे दिया जाएगा, 5-6 अंक और दे दिया जाएगा। हाँ खड़ा होंगे तो सही है, सही है, गठबंधन के बात है। 10 में 10। 10 में 10 में 10। 10 में 10 में 10। शायद पहला ऐसा मौका होगा NBC 24 की टीम कि जहां किसी विधायक को 10 में 10 अंक लगातार मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो वाकई अपने क्षेत्र के उन विधायकों को भी सोचना होगा जिनको इनसे कम अंक मिले हैं। यानी जनता जो है अगर चाहेगी तो आपको बैठा के रखेगी, और जनता जब चाहेगी उतार देगी। यानी 10 में 10 अंक, यानी कि विधायक जी ने बेहतर काम किया है। कुछ और मुद्दों पर चर्चा अभी बाकी है, वो भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विधायक जी का काम सिर्फ जनता के वोट से विधायक बनना ही नहीं है, बल्कि जनता के सवालों को, जनता के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, उसको भी मुहैया कराना है। विधायक जी से डिमांड क्या रहेगा? मैं कहूँ कि जिस तरह से निष्ठा से काम कर रहे हैं करें, और भी कुछ जनता है जो उनके साथ आना चाहता है, काम कुछ बताना चाहता है, उस पर गौर करें, बात को इग्नोर न करें। मैं और क्या चाहेंगे आप विधायक जी से, क्या उम्मीद है? विधायक जी का तो बिना कहिए हुए इतना काम कर रहा है तो हम लोग को कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग को हर मुखिया जी भी आ गए। चलिए भाई, इस क्षेत्र के मुखिया जी भी आ गए पंचायत के। ये बताइए किसी क्षेत्र के आखिर भाई तो मुखिया ही है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। कल्याणपुर पंचायत के चलिए, आज पूरे भारतवर्ष का दुर्भाग्य की बात है कि मतदाता सूची को सत्यापन, पहले बोले हर इंसान के हाथ में आधार, वही होगा पहचान, लेकिन अब आधार को भी नहीं माना जा रहा है। केवल दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाने का यह साजिश है सरकार का, यह विडंबना बनाए हुए हैं। इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे, चाहे जिस हालत में हो। आधार ही पहचान है तो आधार पर ही मतदाता सूची को सत्यापित करें, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सभी किसान, मजदूर, दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ा सब लोग इसका गोलबंद होकर विरोध करेंगे। और इस अवसर पर कल हम लोग पुनपुन बाजार को शांतिपूर्ण व्यवस्था से, भाईचारे के संबंध में, यानी हर घर बंद करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं। हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, पूरे हम लोग के साथ मिल के पुनपुन बाजार को बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पे नाराजगी है वोटर
लिस्ट में जिस तरीके से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं या फिर जो निरीक्षण का काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि जो लोग हैं उनका नाम को काटने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश रची जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर है, याचिका दायर है, जो जिसकी सुनवाई 10 तारीख को होने वाली है। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि इस मामले पर क्या एक्शन होती है। लेकिन एक तरफ जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे पुनपुन की, क्योंकि ये वो वही पुनपुन है जहाँ पर कभी आप पटना से गया जब जाएंगे तो आपको एक छोटा सा स्टेशन दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है ये हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। सर ये क्या कौन सा चीज़ बन रहा है और किस लिए बन रहा है, क्या ये लक्ष्मण झूला बन रहा है। अच्छा इधर देखिएगा थोड़ा सा, लक्ष्मण झूला। जी हाँ, ये तो लक्ष्मण झूला हम लोग उत्तराखंड में वगैरह वगैरह सुने थे, वो उसी तर्ज पे है ना। बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्ज पे है। अच्छा। पर्यटन का विकास बढ़ावा देने के लिए बन रहा है। पर्यटन का जब आप नाम लिए तो एक तस्वीर पुनपुन जो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, कौन कौन सा क्षेत्र है जो इसके लिए ये जाना जाता है? यहाँ पे पुनपुन में पिंडदान स्थल हो गया ये। हाँ, जो लोग गया में करते हैं वही। हाँ, पहला पिंडदान स्थल यही है, इसके बाद गया है। अच्छा। हाँ। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। क्या बात है जी, तो अगर इसको बढ़िया से व्यवस्थित कर दे तो ये इंटरनेशनल प्लेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सालों देश विदेश से आते रहते हैं पर्यटक। और लक्ष्मण झूला बनने से आम जनता को फायदा होगा, पर्यटक को भी फायदा होगा, दोनों को होगा। बिल्कुल। तो एक बार और तस्वीर हम दिखाते हैं कि लगभग जो आधा काम है वो इस क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। और ये है लक्ष्मण झूला जो पटना से सटे पुनपुन और फुलवाड़ी शरीफ का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और जब कभी आप ट्रेन से जाते होंगे तो आपको परसा स्टेशन दिखता होगा, और यही है वो परसा, पुनपुन और फुलवाड़ी शरीफ का वो इलाका जहाँ की जनता को अब इस लक्ष्मण झूले के सहारे एक नई पहचान, एक नई उड़ान और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, चूँकि जिस तरह से गया में पिंडदान किया जाता है, जिस तरह से गया में पिंडदान किया जाता है, ठीक उसी तरीके से उससे भी पहले पुनपुन की इसी नदी में यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और काफ़ी संख्या में पितृपक्ष के दौरान लोग यहाँ मौजूद होते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं। जिस तरह से बोध गया में पिंडदान होता है, फल्गु नदी के किनारे लोग पिंडदान करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पुनपुन में भी पिंडदान किया जाता है। और ये देखिए किस तरीके से इसी पुल के सहारे, रेल की पटरियों के सहारे यहाँ से जो ट्रेन है वो गुजर रही है। और आप ट्रेन से जब गुजरते होंगे तो आपको यही अब लक्ष्मण झूला दिखाई देगा। फुलवाड़ी शरीफ का इलाका है आज भी, लेकिन ट्रेनों में भीड़ जो है, लोग लटक कर ही एक दौर था, मुझे याद आ गया। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा जरा इधर आ जाए, मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगा, आप भी बैठ जाइए सर, आ जाइए जी। बड़ा अच्छा दिलचस्प एक किस्सा आ गया आगे आज कि जब बचपन में जाते थे पटना से गया तो दोनों तरफ ट्रेन में एकदम लबालब आदमी जो है भरा पड़ा दिखता था। हम लोग समझ जाते थे कि हम लोग पुनपुन से क्रॉस कर रहे हैं। आपको क्या याद आ रहा है? हमें तो याद सब आ ही रहा है, पहले थोड़ा भीड़ रहता था, हम लोग को 1 माइल जाने पड़ता था स्टेशन। अब तो सब ठीक ठाक, अब तो बगले में हो गया। क्या बात है? हाँ अब तो भीड़िए में है, 5 मिनट में प्लेटफार्म पर पहुंच जाता है लोग जी। लेकिन बड़ा देर हो गया, कुछ भी कहिए, पटना से सटा हुआ इतना नज़दीक इलाका है, अब मुख्यमंत्री जी बार बार राजगीर चले जाते हैं जी। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। जी इधर आते तो और पहले विकास हो जाता है ना, आते जाते थे लेकिन ध्यान नहीं दिए। आते जाते तो मुख्यमंत्री आराम से बात करेंगे। नहीं, आते जाते तो मुख्यमंत्री यहाँ है, यहाँ से सांसद हैं, अच्छा। रह चुके हैं। हाँ। तो लेकिन आते जाते थे, लेकिन जिस तरह से नालंदा में पैसा भेज रहे हैं ना, वहाँ यहाँ नहीं पुनपुन ध्यान दिए। एक ही संसदीय क्षेत्र था। राजनीतिक कैरियर इसी क्षेत्र से शुरू उनका हुआ है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो 20 साल सत्ता में हैं, यहाँ उनका राजनीतिक कैरियर इसी क्षेत्र से शुरू हुआ है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर इसी जगह से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। उनको तो चाहिए था कि इस क्षेत्र को एकदम
सोना से भी ज़्यादा चमकने वाला जगह बनाना चाहिए था, लेकिन उनको सिर्फ ध्यान रहा तो अपना कल्याण बिघा, नालंदा, यही सब जगह उनको सबसे ज़्यादा रहा। राजगीर पता नहीं कि राजगीर में उनका क्या चीज़ है भाई। राजगीर में भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। हवाई अड्डा, खेल ग्राउंड, एयरपोर्ट, गन कैरेज फैक्ट्री, आयुध कारखाना, सब कुछ राजगीर। एयरपोर्ट यहाँ दे रहे थे, पुनपुन में दे रहे थे, लेकिन लेके भागे बिहटा। कितना घोर अपराध है, पूरा लोगों में नाराजगी है। जो आप बता रहे हैं राजनीतिक, बिहटा से कम समय में एक्सप्लेन आप तो अभी देखिए, आप लोग तो खुद पूरा बिहार क्या पूरा देश आप लोग घूमते हैं, आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि पटना से भी आप चले हैं, जहां अब ऐसे भी है। देख लीजिए झंडा तोलन का भी, जैसे मुख्यमंत्री का जो योजना है झंडा तोलन का, तो सबसे ज़्यादा झंडा तोलन हमारा पुनपुन प्रखंड में उन्होंने किया है। मतलब आना जाना उनका सबसे ज़्यादा रहा पुनपुन में। लेकिन पुनपुन के डेवलपमेंट की बात जहां आती है, आज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का है कि पुनपुन रेलवे लाइन देख लीजिए। पुनपुन रेलवे लाइन के पश्चिम तरफ हजारों गांव हैं, जो कि रेलवे लाइन टप करके काफ़ी स्कूल वगैरह भी है। अभी आपका कस्तूरबा विद्यालय रेलवे लाइन से पश्चिम है, पुनपुन रामानंद राम को जो सतमूर्ति जिसको कहते हैं, वहाँ शहीद उनके नाम पर यह विद्यालय है, रामानंद राम गोविंद सिंह उच्च विद्यालय। हाँ हाँ, उनका नाम से आज उसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं, मतलब उसमें पढ़ने जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रेलवे लाइन टप के आते जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की बात जहां आप करते हैं, तो रेलवे लाइन से पश्चिम जो आपका बहुत सारा 4 लाइन जो पास हुआ है, अगर रेलवे लाइन से पश्चिम सिपारा से लेकर के मसौड़ी शर्मा गुमटी तक अगर उसको रोड को जोड़ दिया जाए, तो हजारों नहीं मतलब लाखों गाँव को उससे सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते प्राय घटना रेलवे लाइन पर होते रहती है। बचेगा कम से कम। तो डेवलपमेंट की जहाँ बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास जितना होना चाहिए था उसको उसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो जीरो है। लड्डू में झंडा फहराने से काम नहीं चलेगा, आपको लड्डू मिलेगा। विकास में जितना नजदीक पटना से मात्र महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पटना है, और जिस मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर पुनपुन से शुरुआत हुआ, उस पुनपुन को काफ़ी खूबसूरत रहना चाहिए था, लेकिन पुनपुन अभी डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाई आर्क ग्रुप। फुलवाड़ी विधानसभा का क्षेत्र है, इतना प्राचीन क्षेत्र है, डेवलपमेंट में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ इसलिए है कि यहाँ का जो विधायक पूर्व से जीतते आ रहे हैं, वो केवल कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में रहते हैं, उनको आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहा। इसके चलते पुनपुन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा, चूँकि पटना का नज़दीक भी है, लेकिन ध्यान यहाँ बारीकी से नहीं दिए। जबकि यह विधानसभा हमेशा सुरक्षित रहा है, और सुरक्षित में जो जनप्रतिनिधि बने वो खास करके अपने तबके के लोगों पर भी ध्यान नहीं दिए, इसके वजह से पुनपुन पिछड़ा हुआ है। 10 में 10 अंक देना चाहेंगे जो अभी वर्तमान विधायक हैं। सत्ता में नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो उनका जिम्मेवारी है, खास करके जिस वर्ग से वो आते हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ किए हैं। वो तो यहाँ का पिंडदान स्थल है, जो काफ़ी मैंने बहुत पूर्व से है, रामायण काल से ही है कि यहाँ पर भगवान जब श्री राम के पिताजी का देहांत हुआ था, तो यहाँ पहला पिंड पड़ाता है। तो इसी से पुनपुन प्राचीन है, और पुनपुन का काफ़ी देश विदेश में भी वैल्यू है। लेकिन जितना वैल्यू है पुनपुन का, उसके अनुसार यहाँ डेवलप नहीं है पर्यटन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो हायर लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा पुनपुन पर विशेष ध्यान दें, और ध्यान दे करके इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो नाम है ही, उस लायक सुख सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का मैंने पहल करने का जरूरत है। तो लगता है आपको कि मुख्यमंत्री अगर पहल करे तो इसको एक नई पहचान मिल पाएगी? एकदम मिल पाएगी। अगर मुख्यमंत्री पहल करेंगे तो फिर रहेगा क्या? जब मुख्यमंत्री पहल कर देंगे तो फिर क्या बचेगा? तो पहल कहाँ कर रहे हैं इस जगह? अब तो पूरा बिहार का हमको नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। यहाँ जो होना चाहिए उनके द्वारा पहल, खास करके उनका तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र, जब पहले वो सांसद हुआ करते थे तो ये क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था, लेकिन जितना होना चाहिए वो ध्यान मैंने एक जनप्रतिनिधि का नाते उतना नहीं दे पाए। देखा, सही बात कहा इन्होंने कि जिन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी पुनपुन से की हो, वो क्यों इससे अछूते रह गए, क्यों इसको भूलते चले गए, और सिर्फ झंडा तोलन के समय याद आता है तो याद आता है पुनपुन।
खैर अभी भी वक्त बदल सकता है। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ इंसान नेता अगर विकास की बात करे, जात पात से ऊपर उठ के बात करे तो शायद और भी बेहतर होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर हम किसी और विधायक का विधानसभा क्षेत्र से लेंगे रिपोर्ट कार्ड का जायजा। अभी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब आइए जानते हैं जनता की नज़र में फुलवाड़ी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास पास हुए या फेल। विकास पास, स्वास्थ्य शिक्षा पास, मूलभूत सुविधा पास, अपराध नियंत्रण पास, जनसंपर्क पास। यानी कि जनता की नज़रों में फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा के पुनपुन प्रखंड की जनता ने विधायक गोपाल रविदास को पास करार दिया है।